नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है मंथली करंट अफेयर नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 के मंथली करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उत्तराखंड राज्य ने मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। और इस योजना में मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए तालाब, रेसवेज और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी दी जाएगी। तो 5% की सब्सिडी मिलेगी मत्स्य पालकों को। इसमें से 3% राज्य सरकार देगी और 2% केंद्रीय योजना से दिया जाएगा। तो कुल मिला के 5% ऋण ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसकी अवधि होगी 5 साल। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल है, इसका आयोजन टिहरी में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन तो टिहरी झील में 24 से 28 नवंबर तक। तो 24 से 28 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय टिहरी एक्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। टिहरी झील में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की उत्तराखंड ने। इस इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 35 अंतर्राष्ट्रीय पायलट और 100 भारतीय पायलट ने भाग लिया। इस आयोजन में एक्रो फ्लाइंग, सिंक्रो फ्लाइंग, विंग सूट फ्लाइंग, डी बैगिंग जैसे कई साहसिक कार्य देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 3 है, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला जाएगा? तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल है, ये उत्तराखंड में खेला जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया जाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? तो एमबीबीएस की पढ़ाई जो हिंदी भाषा में अब लॉन्च होगी, और उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च करने के लिए? तो दूसरा। तो उत्तराखंड दूसरा राज्य है एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च करने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया है, और ऐसा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। अक्टूबर 2022 में युवाओं के लिए हिंदी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है, और दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिंदी भाषा में एमबीबीएस का जो कोर्स है, वो अगस्त 2024 से शुरू किया जाएगा। तो अगस्त 2024 से शुरू होगा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड बन गया है दूसरा राज्य जो एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाएगा। दोस्तों, जो ये नोट्स है, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हो जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। वहां पर जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस की नोट्स की ई बुक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक स्टोर का लिंक दिया गया है, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो jardhari-classes.in की वेबसाइट में जाएंगे, तो उस ई बुक स्टोर से आप हमारे कोई भी ई बुक वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, और उत्तराखंड देश का ये 27वां राज्य बन गया था 9 नवंबर 2000 को। स्थापना के समय उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल। तो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था स्थापना के समय, और वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। वर्ष 2023 में 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, इसीलिए 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडो तिब्बतियन
बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस समारोह उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में मनाया गया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह ने देहरादून में आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। जो आईटीबीपी है ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। तो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। स्लोगन क्या है आईटीबीपी का? शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। तो शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा ये आईटीबीपी का स्लोगन है। क्वेश्चन नंबर 7 है राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना निम्न में से कहाँ की जाएगी? तो जो राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन है इसकी स्थापना उत्तराखंड में की जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड में की जाएगी राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना। तो उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। जो राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन है इसका उद्देश्य होगा राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। तो ये इसका उद्देश्य होगा। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार इन 3 जिलों में फैला हुआ है। जो उद्यान है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी 1983 में और इसे 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालचारी श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नाम पर है जो राजाजी कहलाते थे। जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित हैं श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 8 है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? तो मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड में जो भारत के हंगर प्रोजेक्ट है तो भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नार्वे का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नार्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है और इस परियोजना का उद्देश्य है उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिला नेताओं को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य होगा। भारत सरकार द्वारा जो हंगर प्रोजेक्ट है ये देश में भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। तो हंगर प्रोजेक्ट का क्या किस लिए है? भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए। तो ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है ये भारत और नेपाल के बीच, इन दोनों के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच। तो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम सूर्य किरण है इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण, जो कि भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। जो ये अभ्यास है सूर्य किरण ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा और उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य सर्वोत्तम तकनीकों को साझा करना। सूर्य किरण इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में और इससे पहले जो 16वां सूर्य किरण अभ्यास जो 2022 में आयोजित किया गया था तो इसका आयोजन हुआ था नेपाल में। और इस बार जो 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? उत्तराखंड से। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सिलक्यारा जो सुरंग है ये उत्तराखंड में ये कहाँ है, कौन से जिले में? तो उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है सिलक्यारा सुरंग।
क्वेश्चन नंबर 12 है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है देश का पहला राज्य जो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार मंडी बना रहा है। तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक राज्य की 20 फल सब्जी मंडी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी है। इसमें क्या होगा, किसानों को उपज का सही मूल्य दिया जाएगा। तो सही मूल्य दिलाने के लिए और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना शुरू की। जो ई नाम योजना है, इसमें किसान अपनी उपज को ऑनलाइन नीलामी के जरिए देश के किसी भी मंडी के आढ़ती को बेच सकता है। इसमें उत्पाद की गुणवत्ता जांच के लिए मंडियों में टेस्टिंग लैब बनाई गई है और 2017 में प्रदेश की 5 मंडी हरिद्वार, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और गदरपुर को इस योजना में शामिल किया गया था। और अब प्रदेश में कुल 23 फल सब्जी मंडी संचालित है और इसमें से जो 20 मंडी है वो ई नाम में शामिल हो गई है। और ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? तो आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में किया जा रहा है विश्व कांग्रेस का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? तो सिलक्यारा में जो हादसा हुआ जिसमें 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे, सिलक्यारा सुरंग में, तो अब यहाँ पर भगवान बौखनाग मंदिर बनाया जा रहा है। तो बौखनाग मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा। तो बौखनाग भगवान का जो सिलक्यारा में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जो बाबा बौखनाग है ये पहाड़ों के देवता हैं और उनका मंदिर सिलक्यारा सुरंग के ठीक ऊपर जंगल में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो उत्तराखंड में जो रंजना देसाई कमेटी है, तो रंजना देसाई कमेटी का संबंध है समान नागरिक संहिता से। तो समान नागरिक संहिता से संबंध है रंजना देसाई कमेटी का। तो रंजना देसाई कमेटी ये उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से संबंधित है। रंजना देसाई जो कि एक रिटायर्ड जज है, इन्होंने उत्तराखंड के लिए समान नागरिकता संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया है। तो समान नागरिक संहिता से है रंजना देसाई कमेटी का संबंध। तो दोस्तों ये हो गए इस मंथ के करंट अफेयर, नवंबर 2023 के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।